नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त कासगंज में मौजूद है। कासगंज में किसानों की महापंचायत है आज, और महापंचायत होते होते ही अब प्रशासन से बात की जा रही है। यहाँ पर आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में किस तरीके से जो है वो बातचीत हो रही है। बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जाए। तुम कासगंज जा रहे हो, नहीं मामले को पेंडिंग करके मत आना। बोले तुम दोनों लोग बहुत तजुर्बाकार हो, समस्याओं का समाधान करा के आना। दूसरी बात, सबसे पहली बात यही है, देखो 100 काम होते हैं 100 आप नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो जो संभव होते हैं। हम भी नकारात्मक बात नहीं करते, जो आपके संभव है वही बात करेंगे। लेकिन साथ साथ एक बात और हमें ये मिली है कि एक तरह से आप हमारे यहाँ तो डीएम साहब कप्तान साहब कहते हैं, सारा दिन भी बाबा टिकैत के लोगों का ध्यान रखना है। बाबा टिकैत के नाम पर जो आपकी यहाँ टिकैत संगठन का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। काम एक संभव है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं हर काम, कुछ परिस्थितियां आपकी भी है भाई, संभव है तो करो। लेकिन उसे ये लगे कि मैं बाबा टिकैत की टोपी लगा के आया हूँ, बाबा टिकैत का कार्य करता हूँ, मुझे सम्मान मिला, मेरा जनरल संबंध है। आप लोगों से कोई संबंधित हो तो जानकारी करियो, हमारे यहाँ बाबा टिकैत के सिपाहियों को 70 से भी ज्यादा सम्मान मिलता है हर तरह से। काम तो हमारे इतने होते हैं कि हम अपने कोई भी कप्तान अफसर नहीं, 10 साल से जो भी कप्तान है हम कहते हैं, फोन करके बताते हैं। क्यों हमसे कहते हैं हमारे कप्तान कि भाई तुम लोगों से हमें कुछ जानकारी मिलती है, हमारे सामने बात रखेगा। बोले हमसे जो बात छूट जाती है आप गलत काम पकड़ के लाते हो। अगर हमारी पुलिस की या किसी की कोई नाकामी है वो पकड़ के लाते हो। वो कहते हैं कि हमसे आके बैठो, हफ्ते में कोई नहीं जाता, वो हमसे डिस्कस ना करे ना बैठे। दूसरी एक गन्ना भुगतान की बात है, गन्ना भुगतान आप कह रहे मैं मीटिंग करा के इनकी इस पर कराऊंगा। एक बिजली वाला मसला है, वो समस्या बहुत जटिल है, उन लोगों को बिजली नहीं मिलेगी रेल के और बिजली विभाग के चक्कर में। और जिला प्रशासन अगर ये मन बना ले कि हमें इस समस्या का समाधान कल तक करना है तो कल तक कर लोगे आप, ना तो कल तो रही है। जैसे मेरी बात हुई है, हमारे सरदार भाई भी कही थे और भी कही थे, उन्हें उस बिजली घर से जोड़ दिया गया, ना तो वोल्टेज मिल रही ना लाइनें सही है। ऐसे एडीएम साहब आप खुद बताओगे, प्राथमिकता आप कराओगे। दूसरे जो मामले पुलिस से संबंधित थे उसके कागजात हमने एडिशनल साहब को दे दिए हैं। और हमारी बात एक है कि भाई जितना संभव हो दोनों अधिकारी उतना कहना, क्योंकि आज हमारी आपकी बहुत सम्मान से बात हो रही है। कल को हमारे जाते ही बात दूसरी हुई तो हमें आप पर विश्वास नहीं रहेगा, फिर आंदोलन या सिस्टम दूसरा ही होगा, हम आपसे वादा करने को भी तैयार नहीं होंगे। तो आपने हमसे वादा किया है कि हम जो मामले हैं गहनता से जांच कराएंगे, जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई सख्ती से चल रही है उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा जाएगा और गहनता से जांच करके उन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। और हम गलत आदमी की बात करते नहीं, हमने टिकैत साहब ने इस मामले को 1 महीने जांचा है, पूरे अपने सूत्रों से पता लगाया है। हम किसी की मान के नहीं आए, हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनकी मान के नहीं आए। पूरा राजनीतिक देश में उनका सिस्टम यही था कि उन्होंने कलेक्शन लड़ लिया, ये उनकी गलती हो गई थी, उसको किसान को न्याय दिलाओ। और वो कामना टिकैत साहब के संगठन में है, तो ये मांगे हैं आप बता दें, आपसे संबंधित आप बता दें, लेकिन बात सत्य पर आधारित हो। ये नहीं हो कि साहब आज हमें यहाँ से हटाने को आप कह जाओ और कल को आप हमारे सामने आने से शर्माओ, हमें हटाने आपकी हिम्मत नहीं पर आने की, बोले कैसे जाए। आज 12 जिले के तो हमारे जिलाध्यक्ष है, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, फरुखाबाद, अलीगढ़, हाथरस, इटावा और 12 लोगों को जिलाध्यक्षों को केवल एक ही निर्देश हमने मुझे तालान जी को एक ही निर्देश देकर भेजा था कि आप वहां जाके जमा दो। अगर ये हमारी मामलों का गोल नहीं हुआ तो जिस तरह से हमारा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है उसी तरह का आंदोलन प्रदेश का केंद्र बना के कासगंज में चलेगा। अब वो आपके हाथ में, आज तो हम आपकी बात मान के चले जाएंगे, आप चलवाना चाहते हो या सम्मान से हम लोगों को विदा करना चाहते हो। राष्ट्रीय किसान यूनियन के सम्मानित बाहर से आए हुए पदाधिकारी का यहाँ के जिला अध्यक्ष के द्वारा जिला प्रशासन को
बिंदुओं पे 6 बिंदुओं पे यह ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में के संबंध में आपके सम्मानित पदाधिकारीगण के बीच में हम लोगों के द्वारा काफ़ी विचार विमर्श किया गया है और विचार विमर्श के उपरांत हम लोगों ने इन सभी समस्याओं के समाधान के संबंध में लोगों को अवगत कराया है कि हम समाधान कैसे कराएंगे। जो भी नियमानुसार और किसान के हित में होगा उसके अनुसार हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। आप सभी लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग भी किसान परिवार से मूल रूप से किसान परिवार से ही हैं और हमें यह भली बात मालूम है कि किसान का वास्तव में दर्द क्या है, संवेदनाएं क्या हैं। ये सभी चीज़ों पे हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। पहले बिंदु पे चीनी मिल के बकाये के संबंध में है, आवारा गौवंशों के संबंध में है और सूरो रेलवे लाइन के संबंध में। तो इस संबंध में हमने आपके जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति जी से बात करी है और इन्हें मैंने ये आमंत्रित किया है कि 2-3 दिन में ये मेरे कार्यालय पे आ जाएंगे। तो मैं संबंधित सभी अधिकारियों को बुलाकर इस पे एक रणनीति बनाकर और यथाशीघ्र इस पे हम लोग कार्रवाई कराएंगे और सभी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। दो समस्याएं और इसमें दी गई है। एक तो धान क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाने के संबंध में, दूसरा आसरा आवास योजना ये जो शोरों में है उसके संबंध में। तो धान क्रय केंद्र के संबंध में मैं आपको ये अवगत करा रहा हूँ कि पिछले साल से अधिक की संख्या में हम लोग क्रय केंद्र खोलने के लिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है और पिछले साल से अधिक धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। दूसरा ये आसरा आवास योजना के अंतर्गत जो शोरों में कॉलोनी बनी है, इसके बारे में एक दिन मुझे फोन से ये जिला अध्यक्ष ने बताया था और तत्काल में इसके संज्ञान को लेकर ये जो कार्यदायी संस्था है उस संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया था और उनसे बात किया। मैं इस संबंध में आप लोगों को यह बताने की स्थिति में हूँ कि 1 सप्ताह में यहाँ पे लाइट भी लग जाएगी और पानी सुचारू रूप से आपको मिलने लगेगा। अभी हमको यह बताया गया है कि टेम्पररी व्यवस्था करके आपको पानी की सप्लाई की जाएगी। तो इस पे आप दोनों चीज़ों पे लगभग कार्रवाई हो जाएगी। देश से हम लोग वार्ता करेंगे और वार्ता के उपरांत इस पे भी कार्रवाई करने का हमको आप लोगों को आश्वासन। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सभी भाई। पैर डालो अभी आप लोगों को एडीएम साहब ने सब विस्तार से बता दिया। एक प्रकरण जो गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है, अब मैं इसका पहले परीक्षण करूंगा कि गैंगस्टर कैसे बना है और किस स्थिति में है, फिर इसके बारे में आपके पदाधिकारियों को बता दूंगा। और जब तक जो थोड़ा सा ठंडा रखा जाएगा मामला, जब तक आप ही बताओ। ठीक, बात कुछ ऐसी है कि वो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। बात बड़ी संतोषजनक सभी हुई है और हम आपसे एक कह के और जा रहे हैं, मेरा जनपद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कासगंज जनपद को जब भी जरूरत पड़ेगी ये दोनों जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने वादे के अनुसार करेंगे तो हमारा स्वागत है, हमारे भाई है। नहीं करेंगे तो हम पे कोई किराए के किसान नहीं है। मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ, हमारे भाई राष्ट्रीय महासचिव है। यहाँ आंदोलन कासगंज की धरती पे अगर कहीं भी हमसे धोखाधड़ी की गई या हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाएगी तो हम आपसे कहकर जा रहे हैं, प्रदेश लेवल का आंदोलन अगली बार शुरू होगा और वो जब तक जारी रहेगा